हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का अगला टॉपिक कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 5 स्टडी कर रहे थे। टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट कोड है BAS 301। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया देखा था एंड कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, कैसे ईमेल के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, सोशल मीडिया पर कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, सारे आपके यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख के आना। काफ़ी इजी होगा आपके लिए ये लेक्चर समझना, बिकॉज ये प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है तो इजी होगा। ठीक है, तो पहले कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया समझ के आइए, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स क्या होता है एंड पॉडकास्ट क्या होता है, ब्लॉग्स क्या होता है। ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेक्चर। ओके, एंड ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपके डिस्कस हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट्स लेक्चर थे। आई थिंक आपने लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपका कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, यूनिट 5 डिजिटल कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी मेकिंग। ना चलिए स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे कंटिन्यूसली लेक्चर को मैं बनाता रहूँ। एंड प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक कर दिया करो, बिकॉज लेक्चर तो आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, एंड जिससे कि थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है कि आप लोग मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई फिर मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाता। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का मैं वन शॉट लेक्चर भी अपलोड करूँ, सो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, लेक्चर अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। चलिए अभी टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं आपको टॉपिक की ओर चलता हूँ। आपको पूरा इजी एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स। देखिए बहुत इजी वर्ड में हम देखेंगे। पहले तो देखेंगे वेबिनार क्या होता है एंड कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया मैं ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर चुका हूँ, जाके प्लीज़ उसको देख लेना, फिर इस लेक्चर पे आना, ईजी होगा आपके लिए समझना। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार। देखिए अगर यूनिट 5 से क्वेश्चंस आने होंगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। अब ऐसे तो आपसे पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज़ वेबिनार, पूछा भी जा सकता है 2 मार्क्स में, लेकिन अगर 7 मार्क्स में कुछ आना होगा तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट के लिए भी दे सकता है, ब्लॉग्स के लिए भी दे सकता है एंड वहाँ पे ईमेल्स के लिए भी दे सकता है। इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके कंटेंट क्रिएशन में, तो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार। सबसे पहले हम देखते हैं वेबिनार क्या होता है। वेबिनार जब वर्ड आता है तो आपके माइंड में क्या आपके मतलब माइंड में क्या बनता है। ठीक है, देखिए आप लोग सेमिनार तो जानते होंगे, यूनिट 3 के अंदर ही आपने पढ़ा था, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग आपने पढ़ा था। तो सेमिनार का ही एक पार्ट होता है यहाँ पे वेबिनार। मैं बताता हूँ, देखिए ये जो आपका वेबिनार होता है, एक आपको मैं पहले एग्जांपल बताऊँ। वेबिनार मतलब कि जो ऑनलाइन सेमिनार होता है। ठीक है, अब आपके कॉलेज में जो सेमिनार होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी वो आप किसी रूम में जाते हो, पर्टिकुलर किसी हॉल में जाते हो, वहाँ पे जो सेमिनार होता है, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए जो भी एक्सपर्ट वहाँ पे आए रहते हैं वो प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, वो आपका ऑफलाइन सेमिनार होता है। अब आपका एक सोशल मीडिया पर भी आपका क्या होता है, सेमिनार होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, जूम मीटिंग एक एप्लीकेशन होता है आपका जिसपे ऑनलाइन मीटिंग होता है, ऑनलाइन सेमिनार होता है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थ्रू द लिंक उसको ज्वाइन करते हैं, तो वही होता है आपका वेबिनार ना। थोड़ा सा डेफिनेशन टर्म में इसको समझते हैं, अभी आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए। कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स इज लाइक अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग एंड होस्टिंग सक्सेसफुल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप और इवेंट्स। ठीक है, ये भी थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए वेबिनार जो होता है ऑनलाइन आपका सेमिनार होता है, ऑनलाइन सेमिनार होता है, और वर्कशॉप होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कंडक्ट किया जाता है ऑनलाइन सेमिनार। जैसे जूम मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दे अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन प्रेजेंटेशन, डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव सीजन। और जो ऑनलाइन सेमिनार होता है वो किस मतलब रीज़न की वजह से होता है, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, कुछ डिस्कशन के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ वहाँ पे पर्टिकुलर कोई टॉपिक होता है, उस पर वहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार होता है। जैसे ऑफलाइन सेमिनार होता है उसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार होता है, वही आपका वेबिनार। अगर आपसे कोई भी पूछता है वेबिनार क्या है, व्हाट इज़ वेबिनार, सो वेबिनार आर ऑनलाइन सेमिनार
और वर्कशॉप जो कि कंडक्ट होता है ओवर द इंटरनेट, ओवर द सोशल मीडिया। एंड उसमें क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन करते हैं एंड ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे होस्ट होता है जो कि सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट करता रहता है और वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। एक इंटरेक्टिव सीजन भी होता है, ऐसा कुछ वहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, अब इसके लिए हमें वेबिनार क्या होता है हमें समझ में आ गया। वेबिनार क्या है, ऑनलाइन सेमिनार होता है, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया पर कंडक्ट किया जाता है। अब वेबिनार के लिए कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब सपोज करिए आपको एक वेबिनार कंडक्ट करना है, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूट के, किसी कॉलेज के आप प्रोफेसर हैं, आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन एक वेबिनार कंडक्ट करना है। ऑनलाइन वेबिनार का मतलब कि ऑनलाइन एक सेमिनार कंडक्ट करना है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लाइक मैं सपोज करता हूँ जूम एप्लीकेशन पे। तो वहाँ पे आप क्या क्या कंटेंट यूज़ करोगे, क्या क्या कंटेंट यूज़ करोगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ वहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार में आपके ज्वाइन हो एंड ज्वाइन होने के बाद एट द लास्ट तक वो आपके साथ कनेक्टेड रहें। आप जो चीज़ें बताना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स उसको फॉलो करें, उसको सुने, एट द लास्ट तक पूरा आपके साथ कहने का मतलब है कनेक्टेड रहें। यानी क्या, कैसे आप कंटेंट को क्रिएट करोगे, ठीक है, कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे जिससे कि आपका वेबिनार एक अच्छे वे में सक्सेस हो पाए। तो वही इसका मतलब ऊपर यहाँ पे लिखा था, कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार एक लाइक जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है प्लान करने का। जैसे मैंने बताया कैसे आपका वेबिनार अच्छा होगा, उसके लिए आप प्लान करते हो। एंड होस्टिंग सक्सेसफुल, यानी कि कैसे आपका वेबिनार पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा, बिना किसी टेक्निकल इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के होस्ट हो पाएगा ऑनलाइन सर्वर पर, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि वहाँ यहाँ पे वही लिखा है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आपका सक्सेसफुल हो पाएगा, वर्कशॉप हो सकता है, आपका इवेंट से आप कुछ करना चाह रहे हो वो सक्सेसफुल हो पाएगा। उसी के लिए कैसे कंटेंट को क्रिएट करना है यही हमें जानना है। सो नाउ अब एक वर्ड में समझेंगे, कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार का सिंपल मतलब होता है कोई भी आपको ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करना है, वेबिनार कंडक्ट करना है, उसी के लिए जो कंटेंट आप क्रिएट करोगे, क्या क्या कंटेंट, क्या क्या अभी वहाँ पे कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे अभी पॉइंट पॉइंट। तो उसी के लिए कंटेंट को क्रिएट करना, कुछ चीज़ें प्लान करना, होस्ट करना सक्सेसफुली अपने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को, वेबिनार्स को, वही होता है आपका कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स। एंड वेबिनार्स हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। क्या क्या ऐसे मतलब स्टेप्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं अगर जब भी आप कोई वेबिनार कंडक्ट करने वाले हो, ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करने वाले हो, तो ये सारे स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब कंटेंट क्रिएशन जो प्रोसेस होता है फॉर वेबिनार्स वो इन्वॉल्व रहता है सेवरल कीज स्टेप्स, मतलब कुछ की स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, वही हमें स्टेप्स यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस क्या क्या होता है वेबिनार्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया था। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी स्टेप्स है। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ इन सारे पॉइंट्स को याद करने का। आपको एक एनालॉजी याद रखनी है रेसिपी का, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक रेसिपी का यहाँ पे क्या करना है, एनालॉजी याद रखना है। यानी कि आप एक मतलब बहुत ही टेस्टी क्या कर रहे हो, डिश प्रिपेयर कर रहे हो, यानी बहुत ही अच्छा, मतलब आप एक भोजन तैयार कर रहे हो, ऐसा आप एक मतलब कंसेप्ट अपने दिमाग में मतलब सोच के चलना। एक एग्जांपल बहुत इजी तरीके से आप सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। अब देखो पहला तो क्या करोगे, जैसे आपको अगर अच्छा सा डिलीशियस टेस्ट मतलब तैयार करना है, डिश तैयार करना है, सो नाउ पहला जो आपका यहाँ पे होता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। बट ये आप पढ़ क्या रहे हो, वेबिनार के लिए कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस जो होता है वो पढ़ रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला तो आप अपने वेबिनार्स के लिए क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव आपको फाइंड करना होता है। आपको ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करना है तो कोई तो टॉपिक होगा ना, ऐसे तो कोई वहाँ पे प्रेजेंटेशन होता नहीं है। कुछ ना कुछ आपके कॉलेज में भी अगर सेमिनार में कुछ ना कुछ वहाँ प्रेजेंटेशन होता है तो कोई टॉपिक होता है। तो पहला स्टेप यही होता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। आपको पहला डिफाइन ऑब्जेक्टिव, आपको अपना ऑब्जेक्टिव वहाँ पे डिफाइन करना है कि किस टॉपिक पे आप वेबिनार करना चाहते हो, कंडक्ट करना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक कुछ आप प्रेजेंट करना चाहते हो किसी को, कोई मान लीजिए आपको ऑनलाइन कुछ डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इस मतलब किसी कोई भी आपका पर्पस हो सकता है। तो पहला तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। यहाँ पे वही लिखा है क्लियरली आउटलाइन द गोल्स। आपको अपना गोल्स वहाँ पे मेंशन करना है क्लियरली, सबसे पहले सोच के चलना है कि क्या गोल है एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या है ऑफ द वेबिनार कंडक्ट करने के पीछे आपका क्या पर्पस है। एंड स्टार्ट बाय डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव विथ योर वेबिनार। एंड ये आपको ऑलरेडी सोच के चलना है कि ये इस वेबिनार को कंडक्ट करने का पीछे मेरा क्या रीज़न है, एक्चुअली कंडक्ट होने के बाद सक्सेसफुल ये होने के बाद वेबिनार से मुझे क्या अचीव होगा। यानी कोई पर्पस होना चाहिए। आपने ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट कर दिया, अब जैसे आपके कॉलेज में सेमिनार जब कंडक्ट होता है, तो जब सेमिनार कंडक्ट हो जाता है तो जिन्होंने भी कंडक्ट कराया है, आपके कॉलेज के डायरेक्टर जो भी हैं, ठीक है, तो उन्होंने अगर कंडक्ट कराया है तो उनके मतलब
उनको क्या अचीव हुआ, स्टूडेंट्स को गाइड करना मतलब उनका इंटेंशन था, इंफॉर्मेशन देना था, या किसी को कुछ डिस्कशन करना था, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो। पहला पॉइंट यही है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। यहाँ पे वही इजी वर्ड में लिखा है। नाउ दूसरा जो स्टेप्स होता है वो है आपका ऑडियंस रिसर्च। अब अगर वहाँ पे एनालॉजी जो मैंने बताया था उससे सोच के चलें, आप मतलब मान लीजिए कोई टेस्टी कोई फूड वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो पहला तो आपको पता होना चाहिए आपको बनाना क्या है खाने में, ठीक है, खाने में क्या बनाना है तभी तो बनाओगे। तो इस तरीके से रिलेट करो, पहला वही चीज़ हो गया ना। दूसरा है ऑडियंस रिसर्च। ऑडियंस रिसर्च का क्या मतलब है, ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट करना है आपको, ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करना है। सो आपने ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन कर लिया। दूसरा स्टेप्स होता है कि आप किस ऑडियंस के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं आपके कॉलेज में सेमिनार मतलब कंडक्ट हुआ है किसी पर्टिकुलर डेट में, और उसी में बीटेक स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार कंडक्ट हुआ है और वहाँ पे एमबीए के स्टूडेंट्स जा रहे हैं सेमिनार्स को देख रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, वो इंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऑडियंस रिसर्च करनी होती है, यानी जो भी यहाँ पे तो ऑफलाइन है नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑडियंस रिसर्च भी कर लेना होता है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद दूसरा स्टेप्स होता है ऑडियंस के बारे में रिसर्च करना, कि ये जो वेबिनार है कौन कौन स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, उनका क्या मतलब क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको ऑडियंस रिसर्च करना है। अब यहाँ पे से आइडेंटिफाई करना है आपके टारगेट ऑडियंस को एंड देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को कि वो लाइक क्या करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स को वहाँ पे टारगेट करना होता है। ऑडियंस रिसर्च यही होता है, ठीक है। अब जैसे फिर से एनालॉजी से हम इसको रिलेट करते हैं। हम खाना बना रहे थे एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हमने वहाँ पे अपना पहला तो वहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये फूड मैं बनाऊंगा, टेस्टी मतलब डिश हमें प्रिपेयर करना है। दूसरा अब यहाँ पे उसी से रिलेट करते हैं। ऑडियंस रिसर्च का मतलब है कि जो हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, जो टेस्टी हम फूड बनाने वाले हैं, वो मतलब एक्चुअली है किसके लिए, ठीक है। क्या मैं किसी के लिए अगर वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो फूड जो एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, क्या वो सामने वाले पर्सन को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब वहाँ पे ऑडियंस के बारे में एनालाइज किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन जब सेमिनार आप कंडक्ट करोगे, यानी वेबिनार जब कंडक्ट करोगे, तो यहाँ पे भी ऑडियंस रिसर्च आपको करनी होती है, ठीक है। पहला स्टेप आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लीजिए। दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑडियंस रिसर्च कर लीजिए, कौन कौन स्टूडेंट्स इसको अटेंड करने वाले हैं थ्रू द सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी लास्ट में ये कैसे पब्लिश होगा वो भी हम देखेंगे, एंड सारे स्टेप वाइज यहाँ पे आपको करना होता है। पहला स्टेप डिफाइन ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑडियंस रिसर्च। नाउ थर्ड आपका यहाँ पे है आउटलाइन कंटेंट। आउटलाइन कंटेंट, आप जिस भी कंटेंट पे, जिस भी टॉपिक पे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसका पहले आपको एक आउटलाइन क्रिएट करना होता है। आउटलाइन मीन्स लाइक गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनाइज इट इनटू पार्ट्स। जैसे कि आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, आपका कोई मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको प्रेजेंट करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, उसको थ्रू द ऑनलाइन सेमिनार उसको अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, बताना है, उसको गाइड करना है। तो उसका एक आउटलाइन आपको क्रिएट करना है। कंटेंट जो है आपका, उसका एक आउटलाइन क्रिएट करना। आउटलाइन का सिंपल मतलब है जो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी प्रेजेंट करने का, प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, काफ़ी सारे उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को क्या करना है, एक मतलब आपने ये देखा होगा कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देना, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देना, वही होता है यहाँ पे आउटलाइन कंटेंट का मतलब होता है कि आप अपने जो भी आपका वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, उसको स्मॉल पार्ट्स में ऑर्गेनाइज कर देना, ठीक है। वही वहाँ पे आपका आउटलाइन कंटेंट का मतलब है। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है, मेक एन आउटलाइन फॉर योर वेबिनार। आउटलाइन के लिए आपको यहाँ पे वेबिनार के लिए आपको आउटलाइन यहाँ पे क्रिएट करना है, लाइक जैसे कि गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनाइज इट इनटू पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड अ कंक्लूजन। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सिंपल आप छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करते हो, इसका एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है। पहले तो आप क्या करोगे, अपने जैसे वेबिनार आप स्टार्ट करोगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे पहला तो आप वहाँ पे कंक्लूजन ही नहीं दे दोगे, पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, वहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, फिर वहाँ पे मेन कंटेंट आप स्टार्ट करोगे, उसी में आपको एक Q&A सीजन, पोलिंग सीजन भी रखना होता है, आगे अभी हम पॉइंट्स में देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेप्स, की स्टेप्स। पहला क्या था, नाउ अगेन रिपीट, पहला क्या था, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, सेकंड है ऑडियंस को रिसर्च करना है, थर्ड आउटलाइन कंटेंट, ये भी हो गया। नाउ बढ़ते हैं फोर्थ यहाँ पे स्टेप्स की ओर, जो कि यहाँ पे इंगेजिंग कंटेंट। नाउ इंगेजिंग कंटेंट का क्या मतलब होता है, इंगेजिंग कंटेंट का सिंपली मीन्स है जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इंफॉर्मेटिव वे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इंगेजिंग होना चाहिए। लाइक जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एग्जांपल हमने शुरू में लेके चला था कि आप एक रेसिपी का एनालॉजी मैंने बताया, तो आप खाना बना रहे हो,
अब खाना ऐसे नहीं कि आपको खाना सिंपल बना देना, हमने ऑलरेडी आपको बताया टेस्टी आप फूड वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो कितना टेस्टी आप बना सकते हो, ठीक है, कितना टेस्टी वहाँ पे आप फूड को प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कि कोई भी पर्सन उसको अगर ईट करता है, खाता है, तो वो इंगेज हो जाता है आपके साथ, आपके खाने के साथ बहुत ही मतलब आपकी तारीफ करता है, ऐसे रिलेट करिए। उसी तरीके से यहाँ पे खाना नहीं बनाना है, यहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करना है। तो जब भी वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो तो ऐसा वेबिनार वहाँ पे कंडक्ट करना होता है जो भी ऑडियंस आपके साथ अगर एक बार कनेक्ट हो गई थ्रू द मतलब एट द लास्ट तक वो आपके साथ कनेक्ट रहनी चाहिए। यही होता है इंगेजिंग कंटेंट, यानी आपका जो कंटेंट है काफ़ी इंगेजमेंट वाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे इंगेज्ड हैं। तो ये है आपका ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करना है। अब वेबिनार आपको क्रिएट करना है, सो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, कैसे इंगेजिंग कंटेंट आपको बनाना है। बाकी ये तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं वेबिनार्स के लिए कंटेंट जब भी क्रिएट करना होता है। फोर्थ पॉइंट ये हो गया इंगेजिंग कंटेंट। अभी आगे और भी है, ठीक है। पहला क्या था, आई अगेन रिपीट, पहला डिफाइन ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑडियंस रिसर्च, तीसरा आउटलाइन कंटेंट। नाउ फोर्थ क्या है, इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी मिस कर दोगे तो एक सक्सेसफुल जो आपका वेबिनार होगा वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कंटेंट आपका इंगेजिंग वाला नहीं रहेगा तो कैसे फिर, अब ऐसा तो है नहीं आप वेबिनार कंडक्ट कर दिए, 2-4 मिनट कोई स्टूडेंट अगर रह रहा है बाद में स्किप कर दे रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करने का, ठीक है। तो कोई भी स्टेप्स यहाँ पे रिमूव नहीं किया जा सकता। ये है आपका फोर्थ। नाउ यहाँ पे फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ यहाँ पे आपका है स्क्रिप्टिंग। ना स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है, अब देखिए स्क्रिप्टिंग का सिंपल मतलब होता है, जैसे मैं भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो वीडियो का हमेशा एक स्क्रिप्ट होता है। अब यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देखते हो, कोई वीडियो देखते हो तो एक क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट लाइक क्रिएटिंग, मतलब कुछ चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट कर ली जाती हैं कि मैं ये चीज़ बोलने जा रहा हूँ, ये चीज़ किसी को गाइड करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं क्या क्या गाइड करूँगा कि सामने वाला पर्सन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यही होता है आपका स्क्रिप्ट, ठीक है। पहले से कुछ चीज़ें राइट कर ली जाती हैं, वही होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कि प्रिपेयर करना एक स्क्रिप्ट और स्पीकिंग पॉइंट्स टू इंश्योर टू स्मूथ फ्लो, प्रैक्टिस एंड इनहेंस कॉन्फिडेंस एंड कोहेरेंस। स्क्रिप्टिंग, जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, वेबिनार आप कंडक्ट करने वाले हो, उसी के लिए कंटेंट क्रिएशन हम यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं, तो इसका भी आपका एक स्क्रिप्टिंग होता है। जैसे स्क्रिप्ट का मतलब यही है जो हम ऊपर सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। पहला स्क्रिप्ट आपका क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्टिव वहाँ पे डिफाइन कर लिया, दूसरा ऑडियंस एनालाइज कर लिया, तीसरा हमने आउटलाइन वहाँ पे देख लिया कंटेंट का क्या होता है, फोर्थ हमने देख लिया क्या क्या इंगेजिंग कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि हम एक, मान लीजिए हम अपने पेन एंड पेपर को यूज़ करके उसको हम क्रिएट भी कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे मैं करूँगा, ऐसे कंटेंट को क्रिएट करना है, तो ये सारी क्या है आपका स्क्रिप्ट होता है। यानी पहले तो आपको स्क्रिप्टिंग करनी होती है। अगर बिना स्क्रिप्ट किए आप ऑनलाइन ऐसे वेबिनार में चले जाओगे तो वही सेम चीज़ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, आपकी ऑडियंस वहाँ पे इन्हेंस नहीं हो पाएगी, आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस इन्हेंस नहीं हो पाएगा, तो वो सारी चीज़ें एक स्मूथ जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैं इस वीडियो की बात करूँ, ये वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट बना रखा है कि पहले तो मैं आपको वेबिनार बताऊँगा, फिर कंटेंट क्रिएशन क्या होता है वो बताऊँगा, फिर उसके बाद प्रोसेस क्या होता है। ये स्क्रिप्टेड वीडियो आप देख रहे हो, यही होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि स्मूथ यहाँ पे एक फ्लो बना रहता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ स्क्रिप्टिंग। नाउ आपका सिक्स यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है आपका विजुअल एंड मीडिया। विजुअल एंड मीडिया क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। विजुअल एंड मीडिया का सिंपल मतलब है, अब ऑनलाइन आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, अब उसी के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें क्या होता है, विजुअल एलिमेंट्स भी यूज़ करने होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन जब सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें अगर दिखती हैं, लोगों को जितना विजुअल होकर समझ में कोई चीज़ें आता है वो डायरेक्टली सुन के नहीं आता। अगर मैं ये वीडियो भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये नोट्स मैं आपके सामने से गायब कर दूँ, ये नोट्स मैं हटा दूँ और मैं कुछ दूसरी चीज़ें ओपन करके केवल मैं आपको सिलेबस ओपन करके सारी चीज़ें बताऊं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी 0% आपको में भी हो सकता है आपको समझ में आए, ठीक है। विजुअल का सिंपल यही मतलब होता है, जो चीज़ें आप देख के समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो आप खाली सुन के नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ होता है जब भी आप ऑनलाइन वहाँ पे सेमिनार कंडक्ट करोगे तो वहाँ पे विजुअल एलिमेंट्स आपको यूज़ करना है। मे भी पॉसिबल हो तो वहाँ पे स्लाइड्स यूज़ करिए, PDF यूज़ करिए, जिससे कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट तो होगा ही, तभी तो वहाँ पे सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो ऑनलाइन सेमिनार। तो विजुअल मीडिया आपको यूज़ करना है, विजुअल एलिमेंट्स आपको यूज़ करना है। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं आप सेवेंथ जो की स्टेप्स है वो है आपका इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, इंटरेक्टिविटी का मतलब होता है लाइक जो भी सेमिनार आप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो ऑनलाइन, अब आपके कॉलेज में ही
एग्जाम्पल लेते हैं, आपके कॉलेज में जो सेमिनार होता है सेमिनार हॉल में, ठीक है, वहाँ पे आप नोटिस करते होंगे बीच में एक जो प्रेजेंटर होता है, मतलब जो प्रेजेंट कर रहा होता है चीज़ों को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है सेमिनार हॉल में, वो एक सीजन क्रिएट करते हैं कि नाउ स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, मतलब वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट इज इंटरेक्टिव सीजन। वो इंटरेक्टिव सीजन होता है, उसी को इंटरेक्टिविटी कहा जाता है, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट होते हैं विद द सेमिनार हॉल, मतलब सेमिनार हॉल के जो प्रेजेंटर होते हैं, जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं चीज़ों को, उनके साथ इंटरेक्ट होता है स्टूडेंट, वही होता है इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, अगेन थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पे देख लेते हैं। प्लान इंटरेक्टिविटी एलिमेंट्स लाइक, यहाँ पे आपको पोल से वहाँ पे क्रिएट करना है, कोई Q&A सीजन वहाँ पे रखना है, जिससे कि लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन, जैसे आप क्रिएट करो तो ऑनलाइन वहाँ पे लोग अपना Q&A सीजन, मतलब Q&A सीजन रखना है, वहाँ पे Q&A वहाँ पे कर सके, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर लोग कर सकें, और वहाँ पे डिस्कशन लोग कर सके, ठीक है, इन्वॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक्टिवली। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, मैं ऑलरेडी फिर बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप यहाँ से अगर रिमूव करोगे, एक जो आपका सक्सेसफुल, जो एक इम्प्रूव्ड जो यहाँ पे आपका वेबिनार कंडक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे मैं विजुअल एलिमेंट्स को हटा दूं, जैसे बताया आपको नोट्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उसी तरीके से यहाँ पे रिलेट करिए, ये आपका वेबिनार ऑनलाइन खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं करोगे तब भी आपका कोई मतलब नहीं है। इंटरेक्ट सीजन अगर क्रिएट नहीं करोगे, Q&A आपने वहाँ पे कोई सीजन क्रिएट नहीं किया ऑनलाइन, डिस्कशन आपने वहाँ पे ओपन नहीं कर रखा है, सब कुछ डिसेबल कर रखा है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, आपके लिए मैं अगर कमेंट ऑनलाइन डिसेबल कर दूँ, यूट्यूब पर कमेंट डिसेबल कर दूँ, लाइक अनलाइक डिसेबल कर दूँ, तो वो चीज़ें हैं, उतना आप यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाओगे फिर लेक्चर के साथ। आप कमेंट करते हो, आपका कमेंट, आपका फीडबैक मुझे मिलता है, मैं उस पर इंप्रूव करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरेक्टिविटी के अंदर आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ 8th पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं। 8th पॉइंट तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका है। 8th पॉइंट जो कि आपका यहाँ पे टेक्निकल सेटअप। अब टेक्निकल सेटअप क्या है? टेक्निकल सेटअप का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, वेबिनार के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जो ऑनलाइन आप वेबिनार कंडक्ट करोगे वो किसी सोशल मीडिया पे ही वो तो कंडक्ट होगा। वैसा तो ऑनलाइन अगर आपको कंडक्ट करना है तो ऑनलाइन या तो जूम एप्लीकेशन होगा, या बहुत सारे भी एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट होते हैं, वेबिनार वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है जूम एप्लीकेशन मुझे पता है उस पर होता है। तो जूम एप्लीकेशन में सबसे पहले, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले वहाँ का टेक्निकल सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे कि उस समय मेरा इंटरनेट सही चल रहा होगा कि नहीं, जिस समय मैं वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड जो भी सेटअप आपका है, माइक्रोफोन, जो भी स्पीकर, आवाज़ सही जाएगी, ये सारी चीज़ें जो भी है आपका प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जो भी आपका इक्विपमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करेक्टली सब कुछ मेजर करना होता है, जिससे कि कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आपका लैपटॉप कंप्यूटर ही अचानक से शट डाउन ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपका टेक्निकल जो सेटअप है यहाँ पे इंश्योर करना होता है। इंश्योर योर वेबिनार प्लेटफॉर्म इज सेटअप करेक्टली, टेस्ट इक्विपमेंट ट्रबल, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। 8th पॉइंट हो गया। नाउ यहाँ पे जो आपका 9th जो यहाँ पे स्टेप्स है वो है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म आपका इंटरेक्टिविटी के अंदर ही आ सकता है। चाहो तो ये स्टेप आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, क्योंकि इंटरेक्टिविटी के अंदर वही सारी चीज़ें हमने की थी, फीडबैक लिया था, Q&A सीजन लिया था। बाकी मेंशन करना चाहो बिल्कुल आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का सिंपल वही मतलब है, आपके वेबिनार में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि लोग वहाँ पे क्या कर सके, अपना फीडबैक दे सके। जैसे अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, कमेंट सेक्शन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया, जहाँ से यूज़र क्या मतलब, यूज़र मीन्स स्टूडेंट्स क्या कर सकें, अपने फीडबैक दे सकें, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। डिस्कशन जहाँ से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फीडबैक के अंदर आता है। इंप्रूवमेंट्स के लिए आपको क्या मतलब क्या वहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब कुल मिला के यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता है वो किस तरीके से आपको मिल रहा है सोशल मीडिया पर, मतलब कि ऑनलाइन जो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पर, कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। जूम एप्लीकेशन पे बात करें, बिल्कुल वहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म दिया गया है, फीडबैक का फीचर दिया गया है। Q&A सपोर्ट होता है, और वहाँ पे चैट का भी सेक्शन होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, वो सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप कंडक्ट करने वाले वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। नाउ द लास्ट की स्टेप्स फॉर कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस फॉर वेबिनार, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या होता है, अब सारी चीज़ें आपने सेटअप कर ली, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने शुरुआत में क्या मान के चला था, हम रेसिपी बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब टेक्निकल सेटअप में भी अगर आप रेसिपी का एग्जांपल रेट करो, तो आपने सारी चीज़ें सोच ली, सब कुछ कर लिया। अब नाउ खाना बनाने की बारी आती है, आपके पास ना तो गैस है, ना तो कोई भी मतलब
उपकरण इक्विपमेंट नहीं है जिससे आप खाना बना सकते हो, तो कैसे खाना आपका प्रिपेयर हो पाएगा। ये हो गया, रिलेट कर सकते हो एग्जाम्पल से। नाउ फीडबैक का सिंपल मतलब है कोई अगर आपका फूड खा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा आप वहाँ पे मतलब मेथड रखो जिससे कि सामने वाला फीडबैक दे सके। ये हमने मतलब रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ ना। प्रमोशन का मतलब होता है आपने खाना भी बना लिया, आपने वेबिनार यहाँ पे सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ कर लिया, बट आपने खाना जिसके लिए बनाया उसको वहाँ पे बताया नहीं। यानी कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जैसे ऑनलाइन सेमिनार आप कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, उसको प्रमोट करना होता है। प्रमोट करने का मतलब होता है जो लिंक होता है, लिंक जनरेट होता है जहाँ पे भी आप करते हो, तो उस लिंक को आप शेयर करोगे उन स्टूडेंट्स को जो आपके जो आपने ऑडियंस रिसर्च कर रखा था। दूसरे पॉइंट्स में जो हमने देखा था, दूसरे स्टेप्स में जो ऑडियंस वहाँ पे रिसर्च कर रखा था उनको लिंक शेयर करोगे, सोशल मीडिया पे लिंक शेयर करोगे, प्रमोट करोगे, ओवरऑल अपने वेबिनार को प्रमोट करोगे। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आपके वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। यही होता है प्रमोशन। ये हो गया आपका 10 जो स्टेप्स हैं जब भी आपको वेबिनार कंडक्ट करना है, तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसमें से कोई भी स्टेप्स आप यहाँ पे निगेट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि ये मैं फॉलो नहीं करूंगा और मैं वेबिनार कंडक्ट करूंगा। एक सक्सेसफुल जो वेबिनार कंडक्ट होना चाहिए वो कंडक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रीफ समरी देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी। तो हमने पहले देखा कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स, इसमें देखा वेबिनार क्या होता है, उसके बाद क्या क्या कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस में पहला डिफाइन ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑडियंस एनालिसिस एंड आउटलाइन कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट एंड यहाँ पे स्क्रिप्टिंग, विजुअल एंड मीडिया एंड इंटरेक्टिविटी, टेक्निकल सेटअप, फीडबैक मैकेनिज्म, प्रमोशन। ये हो गया आपका यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स। अभी हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन फॉर पॉडकास्ट। ठीक है, अब देखिए हमने पहला पे देख लिया कंटेंट क्रिएशन कैसे मतलब क्रिएट करते हैं वेबिनार्स के लिए, पूरा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दूसरा आपका आता है कंटेंट क्रिएशन फॉर पॉडकास्ट। यानी पॉडकास्ट क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद इसके लिए भी सेम जो हमने वहाँ पे प्रोसेस देखा था, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कोई भी वेबिनार कंडक्ट करने के लिए, उसी तरीके से पॉडकास्ट भी क्या होता है पहले तो ये देखेंगे, फिर उसके लिए प्रोसेस कैसे क्या होता है सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉडकास्ट क्या है। पॉडकास्ट देखिए, पॉडकास्ट आर डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स अवेलेबल ऑन स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग ओवर द इंटरनेट। देखिए जैसे कि यूट्यूब है आपका, ठीक है, जैसे आपका यूट्यूब है, जूम एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन पे क्या होता है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, जैसे मैंने बताया वेबिनार होता है, ऑनलाइन कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। उसी तरीके से आपका एक क्या होता है कि डिजिटल ऑडियो और वीडियो शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मेथड होता है, उसी को पॉडकास्ट कहा जाता है। पॉडकास्ट यहाँ पे जैसे लिखा है कि डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स होता है जो कि अवेलेबल होता है फॉर स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है जैसे कि लाइव स्ट्रीम किया जाता है, ठीक है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होती है, उसी तरीके से स्ट्रीमिंग का वही मतलब है। पॉडकास्ट आपका एक तरीके का सोशल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको डिजिटल ऑडियो मिलता है, डिजिटल ऑडियो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, वीडियोस फाइल शेयर कर सकते हो, आपको वीडियोस फाइल वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ऑडियो फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, वही होता है आपका पॉडकास्ट। अभी और समझ में आएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नाउ पॉडकास्ट यहाँ पे लिखा है, पॉडकास्ट आर टिपिकली एपिसोडिक विद न्यू कंटेंट रिलीज्ड विद अ रेगुलर शेड्यूल। पॉडकास्ट जो होता है आपका एक एपिसोडिक कुछ चीज़ें होती है। पॉडकास्ट का सिंपल मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक आपका प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन इंटरनेट पर होने वाला आपका जैसे डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स को शेयर करने का एक तरीका होता है। इस वीडियो फाइल का, ऑडियो फाइल का स्ट्रीम करने का एक मेथड होता है। जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च करते हो, उसी तरीके से पॉडकास्ट भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक एपिसोड के मतलब कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि एक जैसे आप कोई भी मतलब मूवी जैसे क्रिएट होती है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कोई मूवी क्रिएट होती है, तो मूवी जो क्रिएट होती है तो उसका एक एपिसोड जैसे होता है, मतलब एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसे होता है, ठीक। उसी तरीके से आप यहाँ पे डिजिटल जो ऑडियो होता है, यहाँ पे मैं कोई इमेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑडियो एंड वीडियो की बात कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे ऑडियो होते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं जो एक एपिसोड के फॉर्मेट में अपलोड होते हैं, स्ट्रीम किए जाते हैं, और उसको यूज़र क्या कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है, उसको स्ट्रीम का मतलब उसको देख भी सकता है। पॉडकास्ट यही होता है। पॉडकास्ट आर टिपिकली एपिसोडिक, ये आपका ज़्यादातर एपिसोडिक होता है। न्यू कंटेंट रिलीज्ड ऑन अ रेगुलर शेड्यूल, और एक रेगुलर शेड्यूल पर ये चीज़ें अपलोड होती है, ठीक है। अब जैसे आपके लिए लेक्चर्स आते हैं पर डे, यहाँ पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये भी आप एक तरीके का यहाँ पे
पॉडकास्ट इसको बोल सकते हो, बट इसे पॉडकास्ट नहीं बोला जा सकता, बिकॉज पॉडकास्ट जो होता है ये केवल आपका डिजिटल ऑडियो, या तो ऑडियो होगा आपका या तो वीडियो होगा जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, ये तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो पॉडकास्ट ये नहीं है। पॉडकास्ट आर डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स अवेलेबल ऑन स्ट्रीमिंग, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे अवेलेबल रहता है, जहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप पॉडकास्ट कंडक्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम थोड़ा और भी देखते हैं डीपली क्या है पॉडकास्ट, क्या वर्ड आ गया है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, परेशानी होना। पॉडकास्ट जो होता है एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है। पॉडकास्ट जो होता है एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑडियो एपिसोड दैट वन कैन डाउनलोड और स्ट्रीम फ्रॉम द इंटरनेट। नाउ क्लियर हो गया। पॉडकास्ट जो होता है एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है, एक डिजिटल ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम होता है, जहां पर कोई भी चीज एक सीक्वेंस वाइज, एक शेड्यूल वाइज, एक सीरीज वाइज स्ट्रीम की जाती है, स्ट्रीम की जाती है इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट पर क्या किया जाता है, उसको स्ट्रीम किया जाता है, वही होता है आपका पॉडकास्ट। नाउ अब पॉडकास्ट जो होता है आपको पूरा पता चल गया कि पॉडकास्ट क्या है। पॉडकास्ट आपका एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है, डिजिटल वीडियो प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई, जहाँ पर एपिसोडिक से रिलेटेड, वहाँ पे मतलब कि टिपिकली ये एपिसोडिक होता है, 1 बाय 1 यहाँ पे एक सीरीज अपलोड होती है। मान लीजिए कोई टॉपिक है, हाउ टू बिकम रिच इन 1 मंथ, ऐसा कुछ यहाँ पे टॉपिक आपका है, तो ये पॉडकास्ट अगर इसका होना होगा डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में, ऑडियो प्रोग्राम में, तो 1 बाय 1 होगा। ठीक है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 10 एंड एपिसोड 10 तक, मान लीजिए 10 एपिसोड क्रिएट करना है इस टॉपिक का, जो मैंने टॉपिक बताया आपको, तो ये आपका डिजिटल ऑडियो के फॉर्मेट में जो शेयर होगा इंटरनेट पर, ठीक है, वही होता है आपका पॉडकास्ट। और बिल्कुल आप इसे बोल सकते हो पॉडकास्ट, जैसे कि आपका, जैसे आप यूट्यूब वीडियो ही आप देख रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, लेक्चर वाइज अपलोड हो रहा है, सीरीज वाइज अपलोड हो रहा है। बट पॉडकास्ट क्या होता है, रेगुलरली अपलोड होता है, आपके लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बाकी रिलेट कर सकते हैं पॉडकास्ट क्या है। तो डिजिटल ऑडियो, कुल मिला के डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है, जहाँ पर कि सीरीज वाइज कोई भी चीज़, आपका जो भी ऑडियो वीडियो है, एक सीरीज वाइज, एक एपिसोड वाइज अपलोड किया जाता है, जहाँ से यूज़र उसको डाउनलोड कर सकता है। और एक यूज़र ना केवल उसको डाउनलोड कर सकता है, यूज़र ऑल्सो स्ट्रीम कर सकता है, ऑल्सो अपलोड भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। नाउ सिमिलर तरीके से अब हम देखते हैं क्या क्या कंटेंट क्रिएशन, मतलब प्रोसेस क्या होता है पॉडकास्ट मतलब करने के लिए। पॉडकास्ट मतलब डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, एक सीरीज वाइज कोई भी चीज़ मतलब अपलोड करने के लिए क्या क्या हम एस्पेक्ट जो होता है, जो यूज़ होता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जैसे वेबिनार कंडक्ट हो रहा था, उसी तरीके से हम अब यहाँ पे पॉडकास्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। नाउ पहला जो आपका पॉइंट होता है, पहला जो कि एस्पेक्ट होता है, वो है आपका यहाँ पे डिफाइन योर थीम। डिफाइन योर थीम का क्या मतलब होता है, डिफाइन योर थीम लाइक क्लियरली आउटलाइन द मेन थीम और टॉपिक ऑफ योर पॉडकास्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक ऑडियंस। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक बताया, आपको अभी जस्ट मैंने आपको जो एग्जांपल टॉपिक बताया, हाउ टू बिकम रिच, ऐसा कुछ टॉपिक हो सकता है, जो भी टॉपिक हो, हाउ टू बिकम रिच इन 1 ईयर, ऐसा कुछ टॉपिक है। अब इस पर आपको क्या करना है, पॉडकास्ट कंडक्ट करना है। तो इसमें क्या करोगे, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया। अब इसमें क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास अगर आपका थीम होगा, आपका जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो थीम होगा, जो आपका टॉपिक होगा, अगर उनसे रिलेटेड वहाँ पे आप कुछ भी कंडक्ट करते हो, तो एक आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और उससे आपका जो ऑडियंस है अट्रैक्ट भी रहेंगे, स्पेसिफिक जो भी ऑडियंस है वो अट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सबसे पहला आपका डिफाइन योर थीम। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो पहली चीज़ तो वहाँ पे वही होती है, वो चीज़ करने का कारण क्या होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने का कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो वही चीज़ है, आप पॉडकास्ट करने जा रहे हो, तो पॉडकास्ट करने के पीछे रीज़न क्या है, टॉपिक क्या है, थीम क्या है, ये सिलेक्ट करना होता है। पहला आपका यही हो गया। ठीक है ना, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है आपका स्क्रिप्टिंग और आउटलाइन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ सही से फोटो क्लिक नहीं हो पाया, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको चाहो तो क्वालिटीज़ को यहाँ पे यूट्यूब 3 डॉट पे जाके इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा ना। दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप हो गया डिफाइन योर थीम और टॉपिक ना, स्क्रिप्टिंग और आउटलाइन। स्क्रिप्टिंग और आउटलाइन का क्या मतलब है, अब जैसे यहाँ पे पॉडकास्ट यहाँ पे बना रहे थे, आप एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम, एक सीरीज लॉन्च कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो भी एपिसोड है, कि आप एपिसोड 1 में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया पॉडकास्ट एक एपिसोडिक होता है, सीरीज में होता है, तो एपिसोड 1 में आप क्या बताओगे, जैसे
यूट्यूब पे मैं वीडियोस लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, लेक्चर 2 में क्या पढ़ाया, इस तरीके से यहाँ पे है। आपको स्क्रिप्ट करना है जैसे आप वेबिनार में स्क्रिप्ट कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है कि स्क्रिप्टिंग का यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। यहाँ पे भी सिंपल आपको स्क्रिप्ट करके रखना है कि क्या चीज़ें आप डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में शेयर कर रहे हो, डिजिटल वीडियो प्लेटफॉर्म डिजिटल वीडियो फाइल्स क्या शेयर कर रहे हो, ऑडियो मतलब एपिसोड वाइज क्या शेयर करने वाले हो, स्क्रिप्ट करके आपको रखना होता है, प्लान करके रखना होता है। यहाँ पे वही लिखा है, प्लान योर एपिसोड्स विद अ स्क्रिप्ट और आउटलाइंस हैविंग अ स्ट्रक्चर टू इंश्योर एंगेजिंग नरेटिव। मतलब अगर आपके पास स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें होगी तो एक जैसे वेबिनार्स के अंदर एक फ्लो मेंटेन रहेगा, सिमिलर वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई अलग यहाँ पे नहीं है। आउटलाइन क्रिएट करना है कि आप पॉडकास्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो, आपका स्क्रिप्ट क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपका जो भी मतलब एपिसोड 1 से लेकर के जितना भी एपिसोड आपको क्रिएट करना है सारी चीज़ें आप स्क्रिप्टेड रखोगे, ठीक है। इससे आपका जो ऑडियंस है वो इंगेज हो पाएगी, ठीक है। नाउ थर्ड आपका यहाँ पे है इंगेजिंग कंटेंट। ये सिमिलर आ गया वेबिनार का, यहाँ पे भी है। जब भी पॉडकास्ट ही आप क्यों ना क्रिएट कर रहे हैं, आप बना रहे हैं डिजिटल ऑडियो, आप शेयर कर रहे हैं एपिसोड वाइज, यहाँ पे भी आपका जो ऑडियो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। वहाँ पे वेबिनार आप कंडक्ट कर रहे थे, इंगेजिंग था, यहाँ पे आप ऑडियो शेयर कर रहे हो, वीडियो शेयर कर रहे हो, यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, सॉरी ऑडियो एंड वीडियो आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका इंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी लिसनर हो, जो भी आपके ऑडियो को लिसन करे, सुने, वो मतलब कि अट्रैक्ट हो आपके कंटेंट की ओर, ग्रैब लिसनर अटेंशन, मतलब लिसनर का जो अटेंशन है वो ग्रैब कर रहा हो आपका कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। नाउ आई अगेन रिपीट, फर्स्ट डिफाइन योर थीम, सेकंड स्क्रिप्टिंग और आउटलाइन, नाउ थर्ड इंगेजिंग कंटेंट, नाउ फोर्थ जो होता है आपका कन्वर्सेशनल टोन। कन्वर्सेशनल टोन का क्या मतलब होता है, कन्वर्सेशनल टोन का सिंपल मीन है कि जो चीज़ें आप डिजिटल ऑडियो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पॉडकास्ट इज लाइक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ एक सीरीज वाइज कुछ चीज़ें बताई जाती है ऑडियो फॉर्मेट में। ज़्यादातर ऑडियो होता है आपका पॉडकास्ट, बट वीडियो भी होता है ज़्यादातर, बट यहाँ पे ऑडियो होता है, आपको याद रखना है। तो जो भी यहाँ पे ऑडियो आप बनाओगे वो कन्वर्सेशनल टोन में होना चाहिए। जो भी बोल रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो कन्वर्सेशनल टोन में मतलब होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें आप बोलो नेचुरल वहाँ पे मतलब आपका होना चाहिए। अवॉइड साउंडिंग टू फॉर्मल और स्क्रिप्टेड। अब ज़्यादा स्क्रिप्टेड भी आपको नहीं बोलना है, आपको थोड़ा सा फॉर्मल मैनर में नहीं चले जाना है, टू फॉर्मल नहीं हो जाना। जैसे आपका अभी इस वीडियो का मैं अगर बात करूं लैंग्वेज क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, बिल्कुल मैं एज अ फ्रेंड मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप एज अ फ्रेंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आप वहाँ पे फॉर्मल हो जाओगे, बहुत ही फॉर्मल हो जाओगे, स्क्रिप्टेड हो जाएगा, तो ऑडियंस ज़्यादा वहाँ पे मतलब कनेक्ट नहीं होती है। कन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए कि लगे सामने वाले ऑडियंस को, हाँ मतलब वो फ्री टू फील है, मतलब फील टू फ्री, यहाँ पे सारा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, अपना क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है। तो कन्वर्सेशनल यहाँ पे टोन होना चाहिए। पहला डिफाइन योर थीम, दूसरा स्क्रिप्टिंग और आउटलाइन, थर्ड इंगेजिंग कंटेंट, फोर्थ कन्वर्सेशनल आपका टोन होना चाहिए। जो भी आप बोलें वो नेचुरल बोलें, अवॉइड साउंडिंग टू फॉर्मल और स्क्रिप्टेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ फिफ्थ आपका है ऑडियो क्वालिटी। जैसा मैंने आपको बताया ज़्यादातर ये पॉडकास्ट आपका ऑडियो वाइज होता है, डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे जो भी आप बोल रहे हैं, आपकी ऑडियो क्वालिटी क्या है, ऑडियो क्वालिटी क्या है। जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, साथ ही साथ माइक से मैं बना रहा हूँ, तो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, तो ये चीज़ है। आपकी ऑडियो क्वालिटी भी वहाँ पे देख मतलब सही रहनी चाहिए। इन्वेस्ट इन गुड ऑडियो इक्विपमेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा है इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो यहाँ पे इसको एकदम प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट करके एक पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप पढ़ रहे हैं। तो आपके पास एक गुड ऑडियो इक्विपमेंट होना चाहिए, लाइक माइक्रोफोन आपके पास हो, ठीक है। एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी लेने के लिए इंश्योर क्लियर साउंड, जिससे कि क्लियर साउंड सामने वाले पर्सन्स को मिले। अब जैसे आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, सो जब भी आप हेडफोन लगा के मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, सो जो मोटिवेशन वीडियोस होता है वो काफ़ी मतलब हाई ऑडियो क्वालिटी में क्रिएट रहता है, जैसे कि उनकी वॉइस जब आप सुनते हो तो हाँ आपके अंदर सच में एक मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये रिलेट करिए, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए जब भी आप यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑडियो आपका होता है ना। 6 आपका है वेरीड कंटेंट।
वेरिड कंटेंट। अब ये क्या है वेरिड कंटेंट? वेरिड कंटेंट का सिंपल मतलब होता है इंक्लूड करना होता है मिक्स ऑफ कंटेंट टाइप सच एज इंटरव्यूज, स्टोरी टेलिंग्स और डिस्कशन टू कीप एपिसोड डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पे टॉपिक ऐसा ही ना हो कि आप एपिसोड वाइज बनाने के चक्कर में सारी चीज़ें एपिसोड बाई एपिसोड बता रहे हो। यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे जब भी कोई चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, जैसे आप अगर पॉडकास्ट क्रिएट करने वाले हो तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पास है, आपका टॉपिक आपके पास है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे मुझे अपने कंटेंट को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएट करना है। तो वेरिड कंटेंट का यहाँ पे मैं सिंपल मतलब बता दूँ कि जो भी कंटेंट आप ऑडियो फॉर्मेट जो शेयर कर रहे हो, पॉडकास्ट जो बना रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, उसमें मिक्स्ड कंटेंट आप यूज़ करिए। जैसे कि बीच बीच में किसी का आप किसी स्टूडेंट का वहाँ पे इंटरव्यू लेके बता सकते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई टॉपिक डाल सकते हैं कि जैसे टॉपिक आपका पॉडकास्ट में एग्जांपल में क्या लिया था, हाउ टू बिकम रिच इन 1 ईयर, ऐसा कुछ करके था। तो आप किसी का ऐसा कुछ वहाँ पे बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं कि एक पर्सन था वो मतलब इतना मेहनत किया मतलब कि इतना दिन में ये रिच हो गया, ऐसा मतलब रिलेट करके मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि क्या होता है वेरिड कंटेंट। आपका कंटेंट वेरी होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जिससे कि आपका जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी, आपका पॉडकास्ट सुनेगी, आपको उनका अटेंशन ग्रैब होगा। नाउ 7 आपका यहाँ पे है कंसिस्टेंट रिलीज शेड्यूल। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो आपका पॉडकास्ट होता है ये आपका डेली बेसिस पे होता है, शेड्यूलिंग होता है, नहीं कि यहाँ पे डेली बेसिस पे होता है, या एक शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल पे आपका क्या होता है पॉडकास्ट रिलीज होता है। तो कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप पॉडकास्ट क्रिएट करने वाले हो, कंडक्ट करने वाले हो, रेगुलर एंड वेरी वैल्यूएबल जो कंटेंट आप यहाँ पे डिलीवर करोगे वो शेड्यूल होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, लिसनर के साथ रिटेन रहना है। मीन्स यहाँ पे कंसिस्टेंस रिलीज शेड्यूल का सिंपल मीन्स है कि आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है। कोई भी आप वहाँ पे पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो एपिसोड आपका पर डे आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड होगा तभी सुन रहा है, तो वो नेक्स्ट भी आपका वेट करता रहता है। तो वही चीज़ है, आप यहाँ पे कंसिस्टेंट रहें। तो ये 7 पॉइंट हो गया। नाउ यहाँ पे हम 8 पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नाउ अभी पीडीएफ यहाँ पे थोड़ा क्लीन है। नाउ यहाँ पे शो नोट्स का क्या मतलब है? शो नोट्स का सिंपल मतलब है प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव शो नोट्स दैट समराइज की पॉइंट, शेयर रिलेवेंट लिंक्स, अदर एडिशनल रिसोर्सेज फॉर लिसनर हु वांट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब शो नोट्स का 8 तो जो आपका एस्पेक्ट है, की एस्पेक्ट है, वो है आपका यहाँ पे शो नोट्स का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आप एक समराइज, यहाँ पे समरी आप क्रिएट करते हैं एट द लास्ट। जैसे आपका मान लीजिए एपिसोड 1 था, हाउ टू बिकम रिच इन 1 ईयर, ऐसे करके एपिसोड आप 9 पे पहुंच चुके हो। सो जब आप लास्ट एपिसोड क्रिएट करोगे अपने पॉडकास्ट का, तो वहाँ पे एक समरी क्रिएट कर दोगे, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज आप अपने लिसनर्स को प्रोवाइड करोगे, कुछ लिंक्स प्रोवाइड करोगे जहाँ से वो जाके कुछ अदर रिलेटेड टू योर पॉडकास्ट वो जाके हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका शो नोट्स के अंदर आ जाता है। प्रोवाइड करना है शो नोट दैट समराइज द की पॉइंट्स, शेयर रिलेवेंट लिंक्स, ऑफर एडिशनल रिसोर्सेज फॉर लिसनर हु वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन, हु वांट टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये सारे पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट हो गए इसमें। ये सारे पॉइंट्स होते हैं कोई भी पॉडकास्ट आप कंडक्ट कर रहे हो, बाकी एग्जाम में आता है जितने पॉइंट्स आपको लिखने इनफ है। By focusing on these element, you can create engaging and quality पॉडकास्ट। अगर इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे कीज एस्पेक्ट को आप अगर यूज करते हो, यू कैन क्रिएट अ हाई क्वालिटी पॉडकास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार हम थोड़ा सा अगेन यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कंटेंट क्रिएशन पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट क्या होता है ये डिटेल से देखा। इसमें क्या क्या मतलब कंटेंट क्रिएशन, क्या कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं पॉडकास्ट के लिए, क्या क्या एस्पेक्ट होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे हम देखा। पहला, डिफाइन योर थीम, स्क्रिप्टिंग और आउटलाइन, इंगेजिंग कंटेंट, कन्वर्सेशनल टोन, ऑडियो क्वालिटी, वेरिड कंटेंट, कंसिस्टेंट रिलीज, शेड्यूलिंग होना चाहिए, सो नोट्स लाइक समराइज योर कंटेंट, समराइज योर एपिसोड, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स तो आपको याद रहने चाहिए। बाकी इसके अंदर आप अगर समझ जाते हो सारी चीज़ें क्या है, कैसे पॉडकास्ट क्या होता है, तो आप खुद से अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। पॉइंट्स तो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं। नाउ थोड़ा सा सिलेबस में भी हम देख लेते हैं क्या सिलेबस में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कंटेंट क्रिएशन फॉर वेबिनार्स हमने देख लिया, कंटेंट क्रिएशन फॉर पॉडकास्ट देख लिया। नाउ
ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स के लिए देखते हैं ब्लॉग्स क्या होता है, इसके लिए कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी बहुत इजी है। दोनों अगर समझ में आ गया, ये तो इजी वर्ड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका है कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग्स क्या होता है, ब्लॉग्स क्या है, फिर उसके लिए सेम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या एस्पेक्ट है जो किसी भी ब्लॉग्स को जब आप राइट करते हो। तो अब देखते हैं पहले ब्लॉग्स क्या होता है। देखो ब्लॉग में सिंपल बहुत आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्या है ब्लॉग, मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे ब्लॉग्स बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने ओपन किया न्यू टैब एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कुछ भी मटेरियल, यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे मैं सर्च करता हूँ कुछ भी सर्च करता हूँ, मैं अपना चैनल का नाम ही यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम ही सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी जैसे आप सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे जो सर्च करते हो, जैसे आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे अभी मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, सो मैं यहाँ पे शायद प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट, सॉरी यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग्स क्या होता है बिल्कुल समझ में आएगा। ब्लॉग्स मतलब जैसे आप कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करते हो, कुछ भी क्वेश्चन सर्च करते हो, हाउ टू करके, व्हाट टू करके, व्हाई करके, जो क्वेश्चन सर्च करते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस आपको नंबर वन रिजल्ट पे मिलता है, उसके नीचे वेबसाइट जो होते हैं उस पे जो आपको कंटेंट मिलता है, उस पे जब क्लिक करते हो, जाके उसको रीड आउट करते हो, जो आपको वेबसाइट मिली ना, वही होता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स कुछ नहीं होता है, ब्लॉग्स इज लाइक अ वेबसाइट, एक वेबसाइट होता है आपका ब्लॉग, और कुछ भी नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने वेबसाइट दे रखा है, जाके उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो लास्ट में वेबसाइट पे देखोगे rrSMTclasses.blogspot.com, यानी कि वो वेबसाइट भी आपका एक ब्लॉग टाइप की बनाई गई है। वहाँ पे ब्लॉग का मतलब होता है एक कंटेंट को रीड करने वाला एक वेबसाइट, जहाँ पे आप चीज़ों को रीड करते हो, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, गेन करते हो, नॉलेज गेन करते हो, इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, कुछ वहाँ पे बुक्स होता है, ई बुक्स होता है, कुछ PDF मिलता है आपको, तरह तरह की जो होती है, उसी को ब्लॉग्स कहा जाता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया। अब इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन टर्म में समझते हैं। ब्लॉग्स इज वेबसाइट, वही लिखा है, ब्लॉग्स इज वेबसाइट और रीडिंग प्लेटफॉर्म, एक रीडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। आर्टिकल्स व्हाट, जो आप वहाँ पे सर्च किए उसी से रिलेटेड आप देखते होगे, वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, इन्फॉर्मेशन, वही होता है आर्टिकल्स, उसी को बोलते हैं। और मटेरियल आपको वहाँ पे मिलता है रीड करने के लिए, ब्लॉग्स उसी को कहा जाता है। कंटेंट क्रिएशन, आप समझते हैं कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स एक प्रोसेस होता है प्लान करने का, जैसे वेबिनार के लिए, पॉडकास्ट के, उसी तरीके से सेम है, प्लान करने का और क्रिएट करने का और पब्लिश करने का एक आर्टिकल और पोस्ट ऑन अ ब्लॉग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बता दें, जैसे कि आपने वेबिनार देखा, पॉडकास्ट देखा, उसी तरीके से देखिए वेबिनार में क्या था, आप ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है। और पॉडकास्ट में आप डिजिटल ऑडियो मतलब डिजिटल ऑडियो यहाँ पे प्रोग्राम है जो आप लॉन्च करते हो, एक सीरीज वाइज, एक सीक्वेंस वाइज, एक एपिसोडिक वाइज। उस अब तीसरे में आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें यहाँ पे राइट करते हो। यहाँ पे ना तो आपका वीडियो शेयर होगा, ना तो ऑडियो शेयर होगा, यहाँ पे आपका राइटिंग कंटेंट शेयर होगा। राइटिंग कंटेंट मीन्स आप जैसे, अब देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन आपका होता है, गूगल पे आप सर्च करते हो हाउ टू, व्हाट टू करके, आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपका रिटर्न वहाँ पे वेबसाइट मिलती है, उस पर क्लिक करते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो भी मटेरियल आपको डाउनलोड या कुछ भी वहाँ पे आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, वो हमको मिल जाता है। तो वो चीज़ किसी ने तो उसको राइट किया है, उसको पब्लिश किया है इंटरनेट पर, ब्लॉग्स बनाया है अपना, तभी तो उसको आप पढ़ पा रहे हो, तभी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है ना। तो वही चीज़ है, कोई राइट कर रहा है, देन आपको वो वहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो वो ब्लॉग्स किसी ने क्रिएट किया, उसको राइट किया है, तो वही होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आर्टिकल्स राइट करने का प्रोसेस देखोगे, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे किसी ब्लॉग के लिए। ब्लॉग्स के लिए मतलब कि आप किसी वेबसाइट पे अब यहाँ पे कंटेंट को राइट करोगे, यहाँ पे ना तो वीडियो शेयर होगा, ना तो ऑडियो, जैसे प्रीवियस में हमने वेबिनार और पॉडकास्ट देखा। यहाँ पे आप कैसे कंटेंट को राइट करोगे, प्लान कैसे करोगे और उसको पोस्ट कैसे करोगे ब्लॉग प्लेटफॉर्म पे, ये हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नाउ यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ब्लॉग का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टफ क्रिएट करना। स्टफ मीन सामग्री क्रिएट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल क्रिएट करना, जो कि हम शेयर कर सके अपने वेबसाइट पर, ब्लॉग पर। ब्लॉग का दूसरा नाम ही वेबसाइट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत डीपली से बता दिया ना। अब देखते हैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। बहुत सारे यहाँ पे सेवरल स्टेप्स होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपके इन्वॉल्व रहते हैं। वही सेम चीज़, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पहला आपका यहाँ पे फटाक से हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब यहाँ पे पहला आपका है टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आपका टॉपिक सिलेक्शन होता है। वही सेम चीज़ वेबिनार में आपका डिफाइन ऑब्जेक्टिव,
वहाँ पे डिफाइन योर थीम, सेम यहाँ पे भी इसको भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो एक रीज़न होता है। टॉपिक क्या होगा आपका, कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो एक टॉपिक आपका क्या होगा, उस ब्लॉग पर उस वेबसाइट पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, इन मतलब कुछ आप वहाँ पे शायरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपलोड करोगे, ठीक है, शायरी वहाँ पे राइट करोगे, या कुछ स्टडी मटेरियल, किसी का प्रॉब्लम, कोई एजुकेशन आपका वहाँ पे होगा, या हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करोगे, टॉपिक सेलेक्ट करोगे। बिगिन बाय चूजिंग अ रिलेवेंट एंड ट्रेंड्स टॉपिक, ध्यान देना ट्रेंड्स टॉपिक आप वहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर इसको आप चाहो तो स्टार्ट भी कर सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आप पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें ट्रेंड्स टॉपिक आपको सेलेक्ट करना होता है जो एक्चुअल में लोगों की अभी नीड है, ठीक है। तो टॉपिक सिलेक्शन पहला हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट आपका है कीवर्ड रिसर्च। आप जल्दी जल्दी देखते हैं, दूसरा है आपका कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च का मतलब है, जैसे सपोज करते हैं हमने टॉपिक सिलेक्शन में ब्लॉग जैसे हम मान लीजिए क्रिएट कर रहे हैं, हमने आर्टिकल हमें बनाना है, तो हमने हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कि जैसे मान लीजिए, हाँ हमारा ये जैसे चैनल ही आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम मान लेते हैं हम एजुकेशन से मटेरियल्स वहाँ पे पोस्ट करेंगे, हम क्वेश्चंस वहाँ पे लोगों के पोस्ट करेंगे, जैसे टेक्निकल कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे नोट्स हैं, आप वेबसाइट पे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये ब्लॉग्स है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा कीवर्ड रिसर्च का क्या मतलब होता है, कीवर्ड रिसर्च का सिंपल मतलब होता है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उसी से रिलेटेड जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अभी आपका ये जो टॉपिक चल रहा है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, अब इसका कीवर्ड क्या क्या हो सकता है, इसका कीवर्ड आपका हो सकता है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग्स, हाउ टू क्रिएट कंटेंट ऑन ब्लॉग्स, मतलब अलग अलग जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, मतलब कि जो किसी भी आपका जो टॉपिक है उसका आपको यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब है आपको कुछ टूल्स यूज करना है, फाइंड रिलेवेंट कीवर्ड फॉर एसईओ। एसईओ क्या होता है, इसको एक डिटेल ये चीज होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप यूट्यूब पे भी जाओगे, अब यूट्यूब पे देखिए मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो आप अपना क्वेश्चन लिखोगे, जैसे आप वहाँ पे लिखते हो टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 4 या कुछ भी वहाँ पे आप टॉपिक डालते हो, जो टॉपिक वहाँ पे डालोगे, जो टॉपिक वहाँ पे डालोगे, जो कीवर्ड वहाँ पे डालोगे, वही कीवर्ड क्या है आपका, वही आपका कीवर्ड होता है, ठीक है। जो वहाँ पे आप क्वेश्चन डालोगे वो कीवर्ड है, सिंपल वो कीवर्ड डालोगे, वो कीवर्ड जैसे आप डालते हो, जो भी वीडियोस आपको मिलते हैं उस वीडियो के अंदर एसईओ किया होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत डीपली मैं बिल्कुल भी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा अपने में एक एसईओ आपका टॉपिक होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कीवर्ड रिसर्च में आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है, इतना इनफ है। दिस कीवर्ड्स कैन बी इम्प्रूव्ड योर रीच ऑन योर ब्लॉग स्पॉट, और ऐसा ऐसा कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे जिससे कि आपका जो ब्लॉग स्पॉट है वो वायरल होगा, ठीक है। अब है नहीं, जैसे आप बहुत अच्छा रील बनाओगे और रील में अच्छा अच्छा कैप्शन लिखोगे जिससे लोग देखेंगे तभी तो आपका रील वायरल होगा, उसी तरीके से आपका ब्लॉग भी वायरल करने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स वहाँ पे लिखने होते हैं जिससे लोग आपके कंटेंट को आपके ब्लॉग पर विजिट करें। हो गया। नाउ तीसरा है, पहला आपका क्या था टॉपिक, दूसरा क्या है कीवर्ड रिसर्च, तीसरा नाउ कंटेंट को प्लान करना। नाउ यहाँ पे है कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग का मतलब है यहाँ पे वही सेम चीज़ जो वेबिनार में था, जो पॉडकास्ट में, आपको आउटलाइन क्रिएट करना है अपने ब्लॉग पोस्ट का। यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आउटलाइन क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज की पॉइंट्स एंड डिसाइड ऑन अ लॉजिकल फ्लो, जिससे कि क्या कर सको आप लॉजिकल में सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सको, ठीक है। वहाँ पे तो ना तो ऑडियो ना वीडियो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे राइटिंग करनी है आपको, तो आपको स्ट्रक्चर बना के रखना है। जैसे कोई भी है, जैसे आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो गूगल पे, तो वहाँ पे पहले तो उसके बारे में बताया जाता है, उसके फ़ायदे, फिर उसके नुकसान बताए जाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर, एक आउटलाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। नाउ थर्ड, अब फोर्थ आपका यहाँ पे है रिसर्च। फोर्थ रिसर्च में क्या होता है, फिर आपको रिसर्च करना होता है, यानी गैदर करना होता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम रिप्यूटेबल सोर्सेज। जैसे कि आपका टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको किसी पे आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ लिखना है, तो उस हेल्थ से रिलेटेड ऑलरेडी आप पहले खुद रिसर्च करोगे, क्या चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, क्योंकि आप आर्टिकल लिखोगे तो 2-4 वर्ड में तो लिखोगे नहीं, वहाँ पे 3 से 4 पेजेस में आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग होता है, 4 से 5 हज़ार वर्ड में लिखना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है, रिसर्च करना होता है। ये हो गया आपका फोर्थ। नाउ इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी इन योर कंटेंट, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए आपका कंटेंट, जो भी है वही लिखा है। राइटिंग, नाउ फिर यहाँ पे आप फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, जब आपका ये चारों स्टेप फुलफिल हो जाता है, नाउ फिफ्थ स्टेप आपका है नाउ
यहाँ पे जो आपका टाइम है वो राइटिंग का है। नाउ यहाँ पे आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है, सारी चीज़ें आपका हो गया। नाउ राइट योर ब्लॉग पोस्ट, फिर यहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिखोगे आप अपने ब्लॉग पे। इंश्योर योर राइटिंग इज क्लियर, आपका राइटिंग वहाँ पे क्लियर है। वहाँ पे हैंड राइटिंग में तो लिखोगे ना, टाइपिंग में होगी सारी चीज़ें, वहाँ पे वही चीज़ है, वहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सारा कंसाइज होना चाहिए आपका। ब्रीफ वहाँ पे सारी चीज़ें हो, ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो। यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको राइटिंग के अंदर यहाँ पे होता है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कुल मिला के, कहने का मतलब ये है। ना यहाँ पे आपका फिर इसके बाद है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अब जैसे वीडियो मैंने क्रिएट कर दिया, लेक्चर मैंने बना दिया, अगर मैं इस लेक्चर को एडिट ना करूं तो काफ़ी सारे इसमें ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो मिस हो जाते हैं, तो एडिटिंग की जाती है। वैसे डायरेक्टली है तो नहीं, डायरेक्टली आप राइट करोगे, राइट करने के बाद डायरेक्टली उसको जाके आप पब्लिश कर दोगे। आप कहीं अगर ऑफलाइन भी एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको एडिट करते हो, बीच में कुछ मिस्टेक्स हुई उसको सुधार करते हो, उसको एडिट करते हो, उसको फिर पहले खुद पढ़ते हो, देन उसको आप पब्लिश करते हो, उसको जाके जहाँ पे भी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, सबमिट करना है, तब सबमिट करते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है, पहले एडिटिंग करना है, उसको प्रूफ अगेन रीडिंग करना है, देन उसको फिर पब्लिश करना होता है अपने आर्टिकल्स को ऑन द ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग वेबसाइट पे, ठीक है। रिव्यू योर कंटेंट, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, एरर वगैरह देखना है यहाँ पे, फिर वहाँ पे पब्लिश कर देना। यहाँ पे सेम वही है ना। फॉर्मेटिंग का सिंपल क्या मतलब होता है, 7 स्टेप आपका है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब फॉर्मेट योर ब्लॉग पोस्ट टू इनहेंस रीडेबिलिटी, टू यूज शॉर्ट पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स एंड एड में से ये सारी चीज़ें। देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने आर्टिकल्स में इमेजेस यूज़ करें। अब आपको मैं एक यहाँ पे टास्क देता हूँ, आप जैसे कोई भी क्वेश्चन जाके गूगल पे सर्च करिए, जो भी नंबर 1 वेबसाइट आपकी आएगी उस पर क्लिक करना, जाके देखना ये सारे जो मैंने आपके भी पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फुलफिल हो रही होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में होगी। वहाँ पे आपका शॉर्ट पैराग्राफ, क्योंकि कोई भी यूज़र है, जैसे आप ही कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको लॉन्ग अगर काफ़ी पैराग्राफ लिखा रहता है तो आप वहाँ पे मतलब लेजी सारी चीज़ें फील कर दोगे, इतना कौन पढ़े, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में लिखनी है, जिससे कि शॉर्ट में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो जिस पे, और वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी ना। बुलेट पॉइंट्स वहाँ पे यूज़ करो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करिए, इमेजेस यूज़ करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया फॉर्मेटिंग। नाउ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वही हमने बताया, कीवर्ड रिसर्च करिए, जो मैंने बताया कीवर्ड रिसर्च करिए। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं, जो कि आप इसको चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। जैसे कि अभी वीडियो जो आप देख रहे हो इसका भी मैंने एसईओ कर रखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप यूट्यूब में कुछ भी सर्च करते हो तो ये वीडियोस आपको कहीं ना कहीं सर्च बॉक्स में मिलती है, यानी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका हुआ है। ऑप्टिमाइज करना है आपको अपने कंटेंट को, अपने ब्लॉग पोस्ट को सर्च इंजन में, जिससे कि कोई भी कोई टॉपिक सर्च करे तो आपका वहाँ पे आर्टिकल गूगल में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है, ये तो अलग टॉपिक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें होती क्या है ये बस पता आपको होना चाहिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के हिसाब से। इंक्लूड योर टारगेट, आपको कीवर्ड वही सेम जो आपने रिसर्च किया उसी को इंक्लूड करना होता है। अब जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी में आपको अपना कीवर्ड भी बीच बीच में मेंशन कर देना होता है, ठीक है। नाउ जैसे अब ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, आप जाके देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना, वहाँ पे मैंने योर क्वेरीज करके काफ़ी सारे कीवर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है। वही होता है आपका कीवर्ड और वही होता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नाउ पब्लिशिंग, नाउ टाइम इज टू पब्लिशिंग। यहाँ पे अब आपका यहाँ पे पब्लिशिंग का टाइम आ गया, यानी आपने सारी चीज़ें कर लिया, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन राइट कर लिया, आर्टिकल शॉर्ट पैराग्राफ सब कुछ आपने कर लिया जो ऊपर के 8 स्टेप्स बताए। नाउ 9 स्टेप आपको पब्लिश का मतलब आपको वहाँ पे अपने कंटेंट को क्या करना है, जो भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी वेबसाइट आपने बना रखी है उस वेबसाइट पे जाके आपको पब्लिश करना होता है। ये सारी चीज़ें कैसी होती है, कैसे राइट करते हैं, आप चाहो तो सीख सकते हैं। बाकी ये आपका इतना ही यहाँ पे टॉपिक है। नाउ यहाँ पे आप पब्लिश कर दें। नाउ थोड़ा सा हम अगेन देख लेते हैं क्या क्या था यहाँ पे। कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स के लिए था, ब्लॉग्स क्या होता है हमने ये डिटेल में देखा, और क्या 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 पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक सिलेक्शन, कीवर्ड रिसर्च होता है, कंटेंट प्लानिंग रिसर्च होता है, राइटिंग होता है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग हो गया, फॉर्मेटिंग एक सेट किया जाता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, पब्लिशिंग यहाँ पे फिर हो जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है अपने आर्टिकल्स को ऑन द ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया आज के आपका टॉपिक। इतने ही टॉपिक से आपके यहाँ पे यूनिट 5 के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे। हमारा टॉपिक यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हो गए, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया हो गया, वेबिनार हो गया, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स हो गया, एंड ये सारे टॉपिक्स भी हो चुके हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक्स हमने देख रखे थे। नाउ ये आपके एक लेक्चर के अंदर ये भी आपका फिनिश हो जाएगा। इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड ये आपका यूनिट 5 भी फिनिश हो जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन कि अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का 1 शॉट लेक्चर अपलोड करूं 5 यूनिट का, 5 यूनिट में 5 लेक्चर में 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, एक लेक्चर में 1 यूनिट,
कुछ इजी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक करना, और प्लीज़ चैनल पर न्यू विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लेक्चर फिर अपलोड करो, ठीक है। चलिए बाकी आज के लिए इतना ही।